फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फाइंड द मिसिंग नंबर का रीजनिंग का फाइंड द मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा है और ये आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ सवाल किए थे। आइए अब देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है और यहाँ पूछा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा, इसको हमें जानना है। ये 4 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं चारों सेम एक ही पैटर्न पे हैं, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। इसी को हमें समझना है कि इसे हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो देखिए बड़ा अंक हमें यहाँ दिख रहा है। इन सब की मदद से हमें यहाँ पहुँचना होगा। अब कैसे पहुँचना है बस यही देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 61, तो हम इनका आपस में गुणा करें या जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, हम यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे छोटा दिख रहा है 33। तो क्या अगर हम इन दोनों को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या कुछ भी करें तो क्या यहाँ तक हम आ पा रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि ये 7 और 5 है। 7 और 5 का अगर हम गुणा करते हैं और उसमें 2 घटाते हैं तो हमारा ये दिख रहा है। यानी कि 7 में अगर हम 5 से गुणा करें और 2 जब हम घटाते हैं, जब 2 हम घटाते हैं तो हम देख रहे हैं कि 33 हमारा प्राप्त हो रहा है। अब ये 2 कहाँ से आया? जब भी एग्ज़ाम में कुछ अलग से जोड़ा या घटाया जाता है तो एग्ज़ाम हॉल में सवाल ये टफ हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऐसा करने से अगर ये प्राप्त हुआ तो क्या किसी मेथड से ये भी प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, इसके सामने वाला हमने यहाँ पे लिखा और ये 9 का 8 में गुणा करते हैं तो 9 8 72 होगा, और अगर इसमें हम 2 घटाते हैं तो 70 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा करके घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हमने यहाँ लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा, तो इन दोनों का रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का रिजल्ट यहाँ दिया होगा। तो 7 का 9 में गुणा करेंगे होगा 63, और जब 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 61। यानी कि इन दोनों की मदद से ये हमारा 61 आया। तो इन दोनों की मदद से हमें यहाँ पे जो अंक आएगा वही हमारा सही होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में गुणा करके, और एक कॉमन अंक हमको मिला है 2 सब में से घटाया गया है, तो इन दोनों को हम गुणा करके और 2 घटा देंगे। तो 12 9 108 होता है, और इसमें से हम 2 घटा देंगे, आएगा 106। यानी कि यहाँ पे हमारा 106 होगा और यही प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ सवाल जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि इन दोनों का कैलकुलस आपस में जो भी करके यहाँ पे लिखा है, हो सकता है कि इन दोनों का आपस में करके यहाँ पे लिखे, जोड़ के, घटा के, वर्ग करके, स्क्वायर करके, जो भी चीज़ करके, या फिर इन दोनों को यहाँ लिखे। बस इसको हमें समझना होता है कि कैसे लिखा है, उस आइडिया को हमको समझना होता है। आइए 2-4 सवाल करेंगे ऐसे ही, तो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमने गुणा किया 12 का 9 में, 12 9 108, और 2 घटा दिया हमने, कितना आया हमारा 106, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आइए इस सवाल को देखते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले आइए यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। तो ये अंदर अंक है 120, 71 और 89, और यहाँ पे हमें पता करना है कि क्या है, इनकी मदद से कैसे बनाया गया है। तो देखिए 11 और 11 दिख रहा है, तो हम जानते हैं कि 11 और 11 का स्क्वायर होता है, 11 11 का स्क्वायर भी होता है 121, और इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तब भी 121 आएगा। और इसके आसपास हम पहुंच जा रहे हैं। आप भी यही करिएगा कि यहाँ पे जो भी अंक जहाँ भी दिया हो उसके पास पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, चाहे जिसकी मदद से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो 121 आ रहा है, इसके पास हम पहुँच रहे हैं, और 1 घटाने के बाद जो यहाँ पे दिया है वो मिल गया। तो क्या ये भी अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करें और 1 घटाएं तो क्या ये मिल रहा है? तो 12 6 के 72 और 1 घटाएंगे तो 71 प्राप्त हो रहा है। और फिर हम इसको भी जांच कर लेते हैं। 9 का 8 में, 9 का 10 में गुणा करेंगे 90, 1 घटाएंगे तो 89 प्राप्त हो रहा है। तो जितना प्रोसेस यहाँ पे किया गया है वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। 13 का 7 में गुणा करेंगे और 1 अपने आप से घटाएंगे, क्योंकि इन सब में 1 घटाया गया है। जैसे मान लीजिए कि 13 का 7 में गुणा करेंगे 91 है, 91 आया। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऑप्शन में 91 भी दिया हो, तो 91 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सब में 1 घटाया है। तो 1 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 90। यानी कि यहाँ पे कितना होगा 90। तो ये दूसरा सवाल था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किया गया है। हम इन्हीं अंकों को आपस में खेलते हैं। अब बस ये देखना होता है कि कैसे हमें खेलना है, एग्जामिनर ने क्या सोच के सवाल बनाया है। तो आइए उस सवाल को देखते हैं।
कि वो सवाल किस पैटर्न पे है। तो देखिए अंदर दिया है 25, 1, 49। अब एक चीज़ हमें इसमें कॉमन मिल गया कि ये सब किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी कि क्या यहाँ पे भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, और अगर ये स्क्वायर है तो आया कैसे होगा। अब देखिए इन दोनों का हम गुणा करें तो 14 होगा, इन दोनों को गुणा जोड़ेंगे तो 9 होगा, घटाएंगे तो 5 होगा, और इनमें से कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है जोड़ने घटाने पे गुणा करने पे। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को हम घटाएं, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन दोनों अंकों को आपस में घटा के जो आया है उसका हमने स्क्वायर किया तो ये चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो क्या इन दोनों को अगर हम घटाएं 9 में से 8 तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको भी देख लेते हैं। 12 में से जब 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 यानी 49 वही दिया है। यानी कि अंकों का अंतर ज्ञात किया गया है, उसका स्क्वायर किया गया है और उसी को लिखा गया है। यानी कि बड़े में से छोटे को घटाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, और 5 का स्क्वायर का होगा 25। यानी कि यहाँ पे भी हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 25। अब आइए देखते हैं कि ये सवाल जो है किस पैटर्न पे किया गया है। 3 सवाल हमारा हो चुका है और ये चौथा सवाल है। इसमें दिया है 81, 30, 84 और यहाँ पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 81 हमें लाना है। अगर 18 का 3 में गुणा करेंगे 36 होगा, 10 का 9 में गुणा करेंगे 90 होगा, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35 होगा, और 13 से 91 होगा। तो ये करीब थोड़ा सा ये छोटा अंक दिख रहा है। आइए यहीं से इसकी जांच करते हैं कि 30 हमें कैसे लाना है। तो 7 का 5 में अगर गुणा करें, 7 गुणे 5 तो हमें 35 मिला, और इस 5 को अगर हम घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा 30 प्राप्त हो रहा है। तो आइए यही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि हम 81 कैसे प्राप्त होता है। तो 10 का 9 में गुणा करेंगे क्या होगा, 10 गुणे 9 90, और जब इसमें से 9 घटाते हैं तो आ गया 81। इन दोनों से हमें मैसेज यही मिला कि इन दोनों अंकों का आपस में गुणा करके जो छोटा वाला अंक है उसको हमने घटाया है। इसमें हमने 7 नहीं घटाया, इसमें हमने 10 नहीं घटाया। यानी कि इसमें जो छोटा वाला अंक 5 है उसको घटाया, इसमें जो छोटा वाला अंक है 9 घटाया। तो आइए देखते हैं कि क्या ये भी ऐसे प्राप्त होता है। तो 13 का 7 में जब हम गुणा करेंगे तो 13 सत्ते होता है 91, और 91 में से हम क्या घटाएं, 13 या 7, छोटा वाला अंक 7 है तो 7 ही घटाएंगे, और जब 7 घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 84, 84 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये सवाल इसी पैटर्न पे है कि इन दोनों का आपस में गुणा करके छोटे वाले अंक को घटाना है। तो 18 का हम 3 में गुणा करेंगे, 18 3 54, और क्या घटाएंगे, 3 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 51। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 51। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम चेंज है, और पिछले वीडियो में ऐसे डायग्राम पे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। आइए देखते हैं, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कैसे किया गया है। पहले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि बड़े अंक तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया है 27। अगर इन तीनों की मदद से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे, जो भी करके हमको ये चीज़ लाना है। बस हमें ये देखना है कि जिस मेथड का हमने यहाँ पे फॉलो किया है वही मेथड यहाँ पे भी लगे, और वही मेथड यहाँ पे भी लगे, और एक ही पैटर्न पे तीनों हो। तो हम प्रश्न का जो उत्तर आता है हम कहते हैं कि हाँ ये सही है कि हमने इस पैटर्न पे इस सवाल को लगाया है। तो हम देख रहे हैं कि अगर सबसे पहले मान लीजिए कि ये सवाल हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, जो भी चीज़ें हमको आती है वो चीज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है 27। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, अगर इनको हम आपस में घटाएं तो भी नहीं होगा। अगर इन सबका स्क्वायर किया जाए तो 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका 16, इसका 1, जोड़ने घटाने पे नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर इन सबको हम गुणा करें तो 7 चौका 28
और 28 में से हम 1 घटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा 27 प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन को हम गुणा कर रहे हैं और ऊपर वाले को घटा रहे हैं, यानी कि 7 गुणे 4 माइनस 1 27। यही पैटर्न यहाँ पे भी लागू करते हैं। 8 गुणे 5 माइनस 2, यहाँ पे 1 दिया था तो हमने 1 घटाया, यहाँ 2 दिया है तो हम 2 घटा रहे हैं। 8 5 40 और 2 घटाएंगे तो होगा 38, यानी कि ये हमारा 38 प्राप्त हो गया। यानी कि ये सवाल इसी मेथड पे है कि दूसरे और तीसरे कॉलम को हमको गुणा करना है और पहले वाले को घटाना है। तो 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 छक्का 9 गुणे 6 और माइनस 3, ये हो जाएगा 54 और माइनस 3 हो जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा 51 ही आएगा। यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर आया 51। आइए देखते हैं ये सवाल कैसे है। बड़ा अंक हमें दिख रहा है 10, 17 और यहाँ पता किया है, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि इन सबको जोड़ा जाता है ऐसे, फिर ऐसे किया जाता है, हो सकता है समान अंक आए। तो उसमें क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। इसमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में अगर बड़े अंक दिखाई दे आपको, तो अन्य 2 अंकों की मदद से उसको लाया गया होता है। तो आइए देखते हैं कि ये हम कैसे ला सकते हैं इसको। 4 और 2 6 होता है, इसका अंतर जो होता है 2 होगा। इन दोनों का 5 और 3 8 होगा, अंतर 2 होगा। कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर इसका और इसका हम गुणा करें 4 और 2 तो 4 दूना 8 होगा, और अगर हम 2 अलग से एक्स्ट्रा जोड़ें तो हमको 10 मिल रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि इन दोनों को गुणा करेंगे और 2 जोड़ें तो देख रहे हैं कि 17 प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि 2 गुणे 4 8 हो गया, और ये एक्स्ट्रा अलग से हम 2 ले रहे हैं तो हमको ये 10 प्राप्त हो जा रहा है, ये बीच वाला। और सेम इसी पैटर्न पे ये भी 3 गुणे 5 15 हुआ, और 2 अलग से हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा ये बीच वाला प्राप्त हो रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें एक ही पैटर्न पे हैं तो तीसरी लाइन पे भी हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि इन दोनों का गुणा करके अलग से 2 को हम जोड़ेंगे। तो 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 12 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारा 14 होगा। एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे आप जल्दबाजी में कि इन दोनों को गुणा करके आप 12 मार देंगे और 12 भी ऑप्शन में रहता है। तो 12 सही नहीं है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इस रो में भी 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है, तो इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे। तो एकदम आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं। ये फाइंड द मिसिंग नंबर, ये जो लुप्त पद ज्ञात करना होता है, लगभग इसमें ये होता है कि जब सवाल सामने आता है तो लगता है कि बहुत टफ है, और लग जाने के बाद लगता है कि बहुत आसान है। और आपके साथ भी ऐसा होगा, जो भी सवाल आप करेंगे तो ऐसा आपको महसूस होगा अरे इसमें कुछ नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। इसमें इसलिए मैं इसको रखा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम हुआ था, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया था। बहुत एक आध बच्चे ही कर पाए थे, ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर पाए थे। इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं। अभी पीछे कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको सीधा से इसको बता दे रहा हूँ कि आप ऐसे भी सोचिएगा एग्ज़ाम हॉल में। देखिए ये जो डिवीज़न है एकदम आधा आधा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, इस सवाल का 4 ऑप्शन भी दिया है, 4 13 5 6, कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब एक हम सीरीज़ बनाते हैं कि कैसे जोड़े घटाएं, या फिर क्या जोड़ा गया है घटाया गया है, कि एक सीरीज़ हमको प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा है, यहाँ पे 9 कम है, यहाँ पे 7 ज़्यादा है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 ज़्यादा है। कोई सीरीज आपको नहीं मिलेगा, ना स्क्वायर ना क्यूब ना जोड़ ना घटाना ना कुछ। तो जब इस तरह जब नहीं होगा तो एक बार ये भी सोचिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब इस पैटर्न पे होता है तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, और ये होता बहुत आसान है। तो देखिए क्या करिएगा, इसको एक बार ऐसे आधा आधा एकदम बांट लीजिएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। और इस तरह नहीं होगा तो एक बार आधा दाएं और आधा बाएं बांट के देखिएगा।
और ऊपर के सारे अंकों को आपस में जोड़िए और नीचे के सारे अंकों को आपस में जोड़िए। अगर एक कोई कॉमन नंबर आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए 21, 9, 30 और 30 में जब 12 जोड़ेंगे तो 42 और 1 43 प्राप्त हो रहा है। अगर इस हम हाफ वृत्त के अंदर जितने भी अर्धवृत्त के अंदर जितने भी अंक है उसको हमने जोड़ा और इधर हम जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 17 और 13 30 होगा और 30 8 38। हमें लाना कितना है 43। 38 में क्या जोड़े कि 43 आ जाए। तो अगर हम इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा 43 आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ 5 होता तो ऊपर भी 43 और नीचे भी 43 हो जाता। और ऑप्शन में हम देखेंगे क्या 5 दिया है और ऑप्शन में 5 है, यानी कि ये प्रश्न का यही उत्तर होगा। इस पैटर्न पे जब भी एग्ज़ाम में अगर सवाल आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कई तरीके के सवाल आते हैं, ये तरीका भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में 2 बार रिवाइज कर चुका है और 1 बार सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछ चुका है, यानी कि 3 बार ये आ चुका है और ये बहुत ही शानदार सवाल है, अक्सर बार बार ये रिपीट करता रहता है। तो आइए इसको भी देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। दिया है 1 2 3 4 5 6 8 और पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है 10 11 12 और 14। तो देखिए 5 अगर हमें ज्ञात करना है, 5 हमें लाना है तो 2 और 3 5 होगा, 4 और 2 6 होगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो हमने क्या किया, ऐसा नहीं होता है कि जैसे मन तैसे जोड़ दें घटा दें और हम अपने आप को संतुष्ट कर ले, ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा तरीका लाइए कि खुद संतुष्ट होइए और किसी को बताइए तो उसे लगे कि हाँ यहाँ पे ये तरीका अप्लाई किया गया है। तो आइए देखते हैं। हो सकता है कि आप तमाम चीज़ें सोचेंगे ये बहुत ही, जिस वक्त में आया था ये बहुत ही टफ सवाल था, कुछ ही लोग इसको भी कर पाए थे। तो आइए सीधा सीधा इसका बिना वक्त गंवाए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें 5 लाना है, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों की मदद से हम 5 लाते हैं। एक कॉमन नंबर 1 में 1 से गुणा करते हैं और 2 में 2 से गुणा करते हैं तो आएगा 1 + 4 = 5। हमने क्या किया, इसमें 1 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, तो हम देख रहे हैं कि 5 आ गया। हमें लाना है 8, तो इस 5 के लिए पहला था ये दूसरा था, इस 8 के लिए पहला हो गया ये दूसरा हो गया, यानी कि इस 2 में हम 1 से गुणा करेंगे और इस 3 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 + 6 8 हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस 3 में हम 1 से गुणा करेंगे और इस 4 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो 3 + 8 11। अगर इस तरह हम कर रहे हैं तो यहाँ 11 आ रहा है। आइए देखते हैं कि क्या ये 6 जो है ये भी संतुष्ट हो पा रहा है। तो देखिए इस 6 के लिए पहला हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा, इस 4 में हम 1 से गुणा करेंगे और इस 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 + 2 6, यानी कि ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो गई इस मेथड से। और इसी मेथड को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 11 आ रहा है और ऑप्शन में 11 मौजूद है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11। दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर का ये दूसरा वीडियो था और इसमें बहुत ही विविध प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम और भी क्वेश्चन डालेंगे, अच्छे क्वेश्चन डालेंगे जिससे आपको और आसानी हो। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।